हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता अरोरा, योर वेलनेस कोच। वेलकम बैक टू माय चैनल फिट एंड फैब मॉम। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सप्लीमेंट। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना सप्लीमेंट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और उनको बहुत सारे इसको लेके डाउट है। सबसे पहले तो पता ही नहीं है कि सप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट क्यों लिए जाते हैं, सप्लीमेंट हमें क्यों लेना चाहिए, क्या सभी को सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्या सप्लीमेंट लेना सेफ है और कौन सी एज में कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब देने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको पूरी क्लैरिटी मिलती है कि सप्लीमेंट क्या होते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके वो डाउट क्लियर होते हैं। और गाइज़, अगर आपको ज़रा भी ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर शेयर करिएगा सो दैट उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और उनको भी समझ में आए कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सप्लीमेंट क्या होता है और उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम खाना खाते हैं, हमें खाने से क्या मिलता है। हमें खाने से बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है, हमें खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हमें गुड फैट मिलता है, बैड फैट और फाइबर मिलता है। साथ ही साथ इससे हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। अब खाने से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हमको लगता है कि हम दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं या किसी भी तरह का पिज़्ज़ा बर्गर या जो भी खाते हैं लोग जनरली, तो वो हमें ये लगता है कि हम ये सब चीज़ें खा रहे हैं। लेकिन हमारी बॉडी को सिर्फ ये समझ में आता है कि आपने कितना प्रोटीन खाया, कितना कार्ब्स खाया, कितना फैट खाया, कितना फाइबर खाया, कितना विटामिन हमको मिला, कितना मिनरल्स हमको किसी खाने से मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब अगर हमारे खाने से हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें किसी भी तरह का सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गाइस, आज के टाइम पे हमें खाने से ये सारी चीज़ें नहीं पूरी हो पा रही हैं। बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हैं हमें नहीं मिल पाते हैं अपने खाने से, वो हम अपना प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते हैं जनरली अपने खाने से। हमें फैट, इसेंशियल फैट जो हमें गुड फैट चाहिए हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, फाइबर पूरा नहीं हो पाता है। और ये इसलिए होता है कि आज के टाइम पे ना, पहले देखिए सीजनल खेती होती थी। जो खेती किसानी जानते हैं उनको पता है कि पहले साल में 2 बार खेती होती थी, अब साल में 4 बार खेती होती है। अब जो मिट्टी, सपोज जो मिट्टी में 2 बार खेती हो रही है उसमें न्यूट्रिशन कितने होंगे और जहाँ 4 बार हो रही है उसमें न्यूट्रिशन कितने होंगे, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स इतने मिलाए जाते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं, पेस्टिसाइड्स इतने मिलाए जाते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं, तो अब ये सारी चीज़ें हमारी मिट्टी में मिलाई जाती है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि सॉइल डेप्लेशन हो रहा है। सॉइल डेप्लेशन का मतलब ये होता है कि आपकी मिट्टी में जो क्षमता है न्यूट्रिशन देने की वही नहीं है, मतलब मिट्टी में ही हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म होती है। हम जिसमें खेती कर रहे हैं, जिसमें हम अनाज उगा रहे हैं, उस मिट्टी में ही न्यूट्रिशन नहीं है। अब आप कुछ भी तिकड़म कर लो या कुछ भी आप जोड़ तोड़ लो, आपके खाने में कैसे न्यूट्रिशन होगा। अगर हमारी मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं है, आप कोई भी अनाज उगा लो और किसी भी तरीके से उसको धो लो, पका लो, अलग अलग टेक्निक से उसको बना लो, आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला है। एक रिपोर्ट है जापान की, 1950 में पालक की एक गड्डी में 150 ग्राम विटामिन सी होता था और आज 2010 में ये जो विटामिन सी रह गया है एक पालक की गड्डी में, वो सिर्फ 3 ग्राम रह गया है। और आज 2025 है, उसमें कितना होगा हम नहीं कह सकते। तो ये जो है इतना चेंज हुआ है न्यूट्रिशन। अब अगर हमको पालक से विटामिन सी कंप्लीट करना है या किसी, ये एक सिंपल एग्जांपल है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, तो हम किसी भी चीज़ से अपना आयरन या कैल्शियम या फिर विटामिन सी या जो भी मिनरल्स विटामिन हम लेना चाह रहे हैं वो गुण उसमें मिट्टी में ही नहीं है, तो हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे जो हम खा रहे हैं उसमें हमें न्यूट्रिशन पूरा मिल रहा है।
और अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब आपको अगर पालक खाना, सिंपल सी भाषा में, पहले 1 एप्पल खाते थे तो आपको वो पूरा न्यूट्रिशन मिलता था, आज आप 6 एप्पल खाते हैं तब जाके वो न्यूट्रिशन आपको कंप्लीट होता है। और अगर आप 6 एप्पल खाते हैं तो आप सोचिए कि आप इतना ज़्यादा कैलोरी इंटेक कर रहे हैं कि आप मोटापे की तरफ वैसे भी बढ़ रहे हैं। इंडिया वैसे भी डायबिटिक कैपिटल तो हो गया है, ओबेसिटी में भी वो होने ही वाला है। तो इस तरह से अगर आप कैलोरी ज़्यादा करते हैं तो आप ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सी भाषा में मैंने आपको समझाया कि हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, विटामिन, मिनरल, गुड फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसकी ज़रूरत है और ये हमें खाने से नहीं मिलता है, इसलिए हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है या लेना चाहिए। तो ये एक बहुत सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट क्या होते हैं और सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए। अब कौन से सप्लीमेंट किसको लेना चाहिए इस पे भी बात कर सकते हैं हम। जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको डॉक्टर अपने खुद से ही, जैसे प्रोटीन की कमी है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उनको प्रोटीन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, फॉलिक एसिड दिए जाते हैं, आयरन, कैल्शियम दिया जाता है, विटामिन डी दिया जाता है, ताकि उसकी जो बच्चे की ग्रोथ हो वो बहुत अच्छे से हो। अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो वो जिंक या फिर विटामिन D3 और साथ में सिलेनियम जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उस तरह से सप्लीमेंट कंज्यूम कर सकता है ताकि आपका जो थायराइड फंक्शन है वो अच्छे से काम कर सके। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आप विटामिन C, जिंक जैसे सप्लीमेंट ले सकते हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। तो ये सप्लीमेंट जो आप ले रहे हैं ना, उससे आपको क्या होने वाला है कि हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, डेफिशिएंसी से जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उससे आप बच सकते हैं। अगर किसी को 40 की एज पार कर लिया है कोई, तो उसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं विटामिन D3 की या कैल्शियम की कमी होती है, तो उस तरह के आप उनके विटामिन D3 या फिर कैल्शियम के सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसी तरह अगर किसी को जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो आप कार्टिलेज से रिलेटेड सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है तो जनरली मैग्नीशियम की कमी से या जिंक की कमी से भी हेडेक होता है, तो आप मेडिसिन खाते हैं, यानी कि पेन किलर खा रहे हैं, तो उससे आपका पेन जल्दी से रिलीफ हो जाता है, तो दैट इज़ मेडिसिन। लेकिन अगर आप जिंक और मैग्नीशियम या और भी जो विटामिन मिनरल्स की वजह से अगर आपका सिर दर्द हो रहा है तो वो लेते हैं, यानी कि आप सप्लीमेंट लेते हैं, तो धीरे धीरे उनकी जैसे जैसे कमी पूरी होती जाएगी तो वो आपका हेडेक होना या सिर दर्द होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं ना तो आप धीरे धीरे बीमारियों से दूर होते जाएंगे। और साथ ही साथ साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न कैसी है, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। सिर्फ सप्लीमेंट ही नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। लेकिन सप्लीमेंट का एक अपना रोल है। आप अगर सप्लीमेंट सही तरीके से किसी के गाइडेंस में लेते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों जैसे कि डेफिशिएंसी के कारण जो होती हैं विटामिन मिनरल्स की, उससे बच सकते हैं। और अब मैं आपको ये बता दूं कि मेडिसिन जो सप्लीमेंट होता है वो अलग चीज़ है। सप्लीमेंट आपको बचा सकता है बहुत सारी बीमारियों से, लेकिन मेडिसिन जो है वो आपको बहुत सारी बीमारियां होने के बाद उसको आपको इनटेक करना है। सपोज शुगर हो गया, थायराइड हो गया, तो आप उसको ट्रीटमेंट के लिए आप मेडिसिन लेते हैं, उससे आपको क्योर नहीं होता। यानी कि किसी भी शुगर की दवाई या डायबिटिक की दवाई खा रहे हैं या थायराइड की दवाई खा रहे हैं, उससे आप अपना जो डिसीज़ है वो क्योर नहीं कर सकते हैं। बट यस, डेफिनेटली यहाँ गुड न्यूज़ ये है कि सप्लीमेंट की वजह से अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो सप्लीमेंट लेने से आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। और अगर हम वेट लॉस की बात करें तो वेट लॉस में सप्लीमेंट लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें प्रोटीन रिच डाइट चाहिए। अगर हमें प्रोटीन रिच डाइट चाहिए, अच्छा फाइबर चाहिए, तो हमें सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। क्योंकि सपोज़ अगर कोई लोग सप्लीमेंट के नाम पे स्प्राउट खाते हैं तो स्प्राउट में लोगों को ये जो प्रोटीन मिलता है उससे ज़्यादा उसमें कार्ब्स मिलते हैं। और अगर आप उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं प्रोटीन लेने के लिए, तो प्रोटीन तो आपको थोड़ा ही मिलने वाला है, उससे ज़्यादा आपको कैलोरी मिलने वाली, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट उससे ज़्यादा है।
तो अगर आप उसको सप्लीमेंट के लिए मतलब उसको सप्लीमेंट से बचने के लिए आप स्प्राउट ले रहे हो, तो ये बहुत ही मतलब बेतुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उससे अपना प्रोटीन पूरा नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ कोई पनीर ले रहा है, तो पनीर अगर प्रोटीन के लिए ले रहे हैं, तो इतना ज़्यादा मिल्क में इतनी मिलावट है, इतना अडल्ट्रेशन हो गया है पनीर और मिल्क में कि आप उससे भी चाहकर अपना प्रोटीन पूरा नहीं कर सकते हो। तो ये आज की सिचुएशन है। अगर हम पहले की बात करें, हम 20 साल पुरानी बात करें, तो हो सकता है आप बहुत अच्छे से अपना वेट लॉस कर सकते हो, अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हो। और लेकिन आज की डेट जो है ना, आज की डेट में 2025 में हम अगर ये बात करें कि आप के डाइट से कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा अडल्ट्रेशन, इतनी ज़्यादा मिलावट हो गई है कि आप चाहकर भी अपना रेगुलर डाइट से, जो नॉर्मल डाइट है स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए, आप अपना प्रोटीन पूरा नहीं कर सकते हो। चॉइस आपकी है, बट मैं आपको एक ये बात बता सकती हूँ कि क्यों आपको ये लेना चाहिए या क्यों आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, कोई भी हेल्थ चैलेंजेस हो, अगर आपकी रिपोर्ट ख़राब है, ब्लड रिपोर्ट ख़राब है, या कोई भी आपको कमी है विटामिन मिनरल्स की, तो आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से उससे बच सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी, और अगर अच्छी लगी हो आपको इन्फॉर्मेशन, कुछ क्लैरिटी मिली हो कि क्या सप्लीमेंट है, क्या मेडिसिन है, क्यों इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लोगों को इसकी और इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।